खोए हुए पर्स की असली हकदार मिली। आशुतोष ने 62 वर्षीय दुर्गा को लौटाया पर्स। बेटी के ऑपरेशन के लिए रखे थे रुपए। चूरू शहर के ओम कॉलोनी निवासी आशुतोष शर्मा ने इंसानियत और ईमानदारी का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने सभी का दिल छू लिया। उन्होंने 62 वर्षीय दुर्गा देवी को उनका खोया हुआ पर्स लौटाया जिसमें उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए भेजी जा रही मेहनत की पाई थी। 9 सितंबर 2025 को पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास आशुतोष को एक पर्स मिला। उसमें अच्छी खासी नकदी थी लेकिन मालिक से जुड़ा कोई कागज या पहचान नहीं था। उस वक्त आशुतोष अपनी पत्नी के साथ ढाढर गांव जा रहे थे। पर्स देखकर उन्होंने तुरंत सोचा कि असली हकदार को ढूंढना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने चूरू विजन टीवी की मदद ली और पर्स के असली मालिक की तलाश शुरू हुई। इस बीच कई लोगों ने दावेदारी जताई पर पर्स का रंग, डिजाइन और रकम का सही ब्यौरा सिर्फ बिसाऊ की रहने वाली दुर्गा देवी ने दिया। दुर्गा, जो घरों में खाना बनाकर गुजारा करती है, ने बताया कि ये रकम उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए थी। पर्स गिरने के बाद वे बेहद परेशान हो गई थी क्योंकि मेहनत से जोड़ी यही पूंजी उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। खबर देखने के बाद दुर्गा की बेटी ने चूरू विजन टीवी पर बताए गए आशुतोष के नंबरों पर संपर्क कर सही जानकारी दी। आशुतोष ने दोनों को अपने घर पर बुलाया। जब दुर्गा अपनी बेटी के साथ उनके दरवाजे पर पहुंची तो उनकी आंखों में नमी थी लेकिन खोए हुए रुपए वापस मिलने की चमक भी थी। पर साथ में लेते ही वे बार बार धन्यवाद देने लगी। आशुतोष ने कहा कि किसी की मेहनत की कमाई लौटाना ही सच्चा संतोष देता है। पर्स सही हाथों में पहुंचना सबसे जरूरी था। बहरहाल सभी साथियों का आभार जिन्होंने पोस्ट को शेयर कर यह पर्स उसके असली हकदार तक पहुंचाने में मदद की। मैं तो काम पर तो छोरी के खाता में लगवा 2000 तक भी खाता में अपने मोबाइल में लगा शराबन कान को ऑपरेशन हो गया। अभी ने कोई मको खर्चा पानी खाता दे दिया। कड़ा का होवे मैं बिसाऊ का चूरू की बेटे चूरू का हो। हाँ। और कड़े पड़े आ रुपया अब भाई मैं तो यहाँ सक्रिय मोबाइल का जो घर पड़े पुलिया चढ़ता भाई मैं मोटरसाइकिल पर उतरी। मैं कहो भाई वो फर्श पाछो मोबाइल करने लगी ने। जब वो मोबाइल वो फर्श कौन दिखो ने मैं बोले भाई मतलब पिस्सा भी अभी मैं गिर भाई आप डांट बेगो सो वो डांटी मैं उतर गई नीचे। मतलब बगा बाजिर वो मोटरसाइकिल से बच मैं तो वही अट्ठा को बहम को करो बहम बट्टा को करो वही बट्टा काटियो बड़ा पड़ते। तो अब रुपया मिला गया खाने वापस क्या मिला वापस तो अन्य धन्यवाद जो न्यूज पर गेरी। और मैं भाई ने फोन करो मोबाइल तेज कॉलोनी में कोई ने बुझ लिए बढ़िया है तो कोई बोले बुआ कोई का चौका का हाथ आया तो आज से नहीं कोई नहीं आ रुपया तो कौन दे पर बढ़िया का थारा हाथ आया जहाँ हमारा पास आ गया नहीं मैं तो आज छोड़ दी तो पड़ गया था कौन लगा। 9 तारीख को मेरे को फाटक के पास जो पैसे मिले थे तो मैंने आप विजन टीवी को सूचना दी थी। विजन टीवी के बहुत शानदार अभियान के वजह से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सही जो पैसे जिनके हैं वो आ गए, मैंने उनको सपोर्ट कर दिए पैसे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ विजन टीवी का जिन्होंने ये अभियान चला के और सही हाथों तक पैसे पहुँचा दिए। मेरा माया नाम है। ये हमारा बुआ जी है आपको पर्स पड़ गयो जब फेसबुक पर मेरा भाई साहब को वीडियो देखियो भी इसका नंबर का आधार से मैं आकर घर आया हाँ अरे वो ये माने लौटा दियो। गांव बीनासर में पानी निकालते वक्त कुंड की पट्टी टूटी। 19 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। चूरू के गांव बीनासर में घर में बनी कुंड से पानी निकालते समय उसकी पट्टी टूटने से 19 वर्षीय युवक सुभाष पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर युवक को कुंड से बाहर निकाला और निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले गए, जहां चिकित्सकों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सदर थाना एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 6:30 बजे करीब बताया कि बीनासर निवासी बनवारी लाल नायक ने रिपोर्ट दी कि वह मजदूरी के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। उसका 19 वर्षीय बेटा सुभाष घर में बनी कुंड से पानी निकाल रहा था। तभी कुंड की पट्टी टूटने से वह संतुलन खो बैठा और पानी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुभाष पुत्र बनवारी लाल जाति नायक, उम्र 19 साल, निवासी बीनासर का
पानी में कुंड में डूबने से उसकी मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर सर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि ये आज खुद पानी में पानी निकाल रहा था, जिसकी पट्टी टूटने से वो कुंड में गिर गया और डूबने से मृत्यु हो गई। कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में 33 वर्षीय महिला से गैंगरेप, 2 नामजद के खिलाफ महिला थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू के दूधवाखरा क्षेत्र के गांव की 33 वर्षीय महिला के साथ चूरू शहर के एक होटल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। विवाहिता को होटल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए कई बार देह शोषण किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना में 2 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जाँच कर रहे डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शुक्रवार शाम 6 बजे करीब बताया कि 33 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि मई 2025 को वह अपने परिजनों के लिए अस्पताल में खाना देने चूरू आई थी। इसी दौरान पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति बस में उसके साथ चूरू आ गया। यहाँ वह उसे बहला फुसलाकर लोहिया कॉलेज के पीछे एक होटल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहां पहुंचने पर पुरुषोत्तम ने अपने साथी रमेश को भी होटल में बुला लिया। उसने विवाहिता को कहा कि रमेश ने उन्हें होटल में आते देख लिया है, इसलिए वह दोनों को बदनाम कर देगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार रेप किया गया। आरोपी रमेश उसे नीम का थाना भी ले गया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया और दोनों आरोपियों पुरुषोत्तम और रमेश के खिलाफ गैंगरेप, धमकी और ब्लैकमेलिंग के प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 33 वर्षीय विवाहिता महिला ने रमेश गोठवाल व पुरुषोत्तम नाम के गांव के व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि चूरू के एक होटल में लाकर दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया है। इस पर अब अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई। कोतवाली क्षेत्र के होटल में चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने का भी आरोप। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक होटल में नाबालिग से चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि दूधवाखरा थाना क्षेत्र के गाँव की 49 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी की उम्र फिलहाल 18 साल 3 महीने है। करीब 3 साल पहले वह चूरू के कॉलेज में पढ़ाई करती थी। इसी दौरान राजगढ़ तहसील के गांव लीलावटी का युवक राजपाल मेघवाल उसकी बेटी का पीछा करता था, छेड़छाड़ करता और अश्लील मैसेज भेजता था। करीब 5 महीने पहले आरोपी ने कॉलेज के पास स्थित एक होटल में ले जाकर चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उसके भाई को जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला ने अपनी बेटी की अब शादी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा, यहां तक कि वह उसके ससुराल जाकर भी अभद्रता कर चुका है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो तथा आईटी एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी 22 वर्षीय युवक राजपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रामसरा रोड पर घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट, सदर थाना में 11 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के रामसरा रोड पर एक घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर शुक्रवार को सदर थाना में 11 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर थाना एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 5 बजे करीब बताया कि मेहरावणसर हाल रामसरा रोड निवासी शिव भगवान सहारण ने रिपोर्ट दी कि वह ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का भराव का काम करता है। इसी काम को लेकर भाट बस्ती के कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। पीड़ित ने बताया कि बीती रात
रात वह विवेक गोयनका के खेत में भराव का काम कर मजदूरी के 3.5 लाख रुपए लेकर घर लौटा था। तभी रास्ते में सरदारा राम भाट, कृष्ण भाट और किशन भाट ने उसे धमकाया। रात करीब 11:30 बजे सरदारा राम, कृष्ण, किशन, आलम, महेंद्र, प्रहलाद, राजू, भरत, सूरज, प्रकाश, ईश्वर भाट सहित 15-20 अन्य लोग लाठी सरियों से लैस होकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर कार, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तोड़फोड़ कर दी तथा पीड़ित पर हमला कर घायल कर दिया। बचाव के लिए आए उसके भाई बजरंग लाल व विनोद कुमार को भी पीटा गया। शोर सुनकर आई पीड़ित की मार से भी आरोपियों ने गले की सोने की चेन छीन ली और मजदूरी के 3.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। घायलों को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर 11 नामजद व 1 अन्य के खिलाफ घर में घुसकर हमला, लूटपाट व तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सारण हाल अग्रसेन नगर चूरू में रामसर रोड पर जो अपना ट्रैक्टर चलाता है, इन्होंने अपने साथ 10-11 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। वह मारने की धमकी दी है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मरकज मस्जिद परिसर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 वाहनों में राहत सामग्री की गई रवाना। चूरू के व्यापारियान मोहल्ला स्थित मरकज मस्जिद परिसर से शुक्रवार को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी 5 पिकअप गाड़ियों को रवाना किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई मरकज मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद इमरान ने की। मौलाना इमरान ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में फंसे जरूरतमंदों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि विपदा के समय मन से की गई सेवा का पुण्य अपार होता है। समाज के हर व्यक्ति को ऐसे अवसरों पर आगे बढ़कर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। सेवा भाव से किए गए कार्य न केवल दूसरों के कष्ट कम करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे को भी मजबूत बनाते हैं। राहत सामग्री में आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, कपड़े और जरूरत का अन्य सामान शामिल किया गया। मौलाना इमरान ने बताया कि यह पहल समाज के लोगों के सहयोग से संभव हुई, जिन्होंने उदारतापूर्वक सामग्री एकत्रित कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। इस मौके पर सर्व समाज के लोग मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि ऐसे नेक कार्यों में अधिक से अधिक लोगों को सहभागी बनना चाहिए ताकि संकट की घड़ी में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस ना करे। राहत वाहनों के रवाना होने पर लोगों ने दुआएं की और पीड़ितों के जल्द सामान्य जीवन में लौटने की कामना की।